नाउ 12.2 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, अब यहां पे आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेट्स से पहला पॉइंट है ए विच इज x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है बी विच इज x2 y2 z2, और आपको निकालना है डिस्टेंस ए बी। रूट के अंदर आपने जब 10th क्लास में सीखा होगा, आपने x1 y1 x2 y2 भी सीखा होगा, 2D भी सीखा होगा, 3D के अंदर आपका z इन्वॉल्व हो गया, पर फॉर्मूला सेम है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी डेरिवेशन है हमारे कोर्स में, बट वो 12th के अंदर है। जब हम 12th में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि ए बी वेक्टर का ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है। लेकिन 10th में, और कई बार बच्चों को सुना है मैंने, और बच्चों बोलते भी हैं कि x2 माइनस x1 लिखो या फिर x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। यस, बिल्कुल ठीक बात है, अप टू 10th क्लास तक ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको उसे लिखना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, उसको x1 माइनस x2 नहीं लिखना। उसका अपना एक रीजन होता है जो हम 12th में डिस्कस करेंगे जब हम वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। साइंस वाले स्टूडेंट को आई थिंक थोड़ा बहुत आइडिया होगा इसके बारे में। जो हम पी क्यू वेक्टर निकालते हैं तो उसमें हम लिखते हैं कि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, उसी से हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान को सेकंड माइनस फर्स्ट करना है, कभी भी फर्स्ट माइनस सेकंड नहीं करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आंसर अलग अलग आएगा, आंसर ठीक आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्चुअली गलत है। आपको सेकंड माइनस फर्स्ट ही करना है, विच इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 1 देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। जैसे कि पहला पॉइंट हमें गिवन है इस केस में 2 3 5, दूसरा पॉइंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4 3 1, ए बी आपको निकालना है। तो कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 इंटू 16, विच इज अ रूट 20, रूट 20 इज 2 रूट 5 यूनिट। आप यूनिट लिखोगे बिकॉज हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो इसके अंदर इस स्टेप को भी इग्नोर कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहां से स्टार्ट कर दो, ये आपके ऊपर है, बट जो प्रॉपर आंसर, जो फाइनल आंसर है वो बिल्कुल ठीक आना चाहिए। सो आई बिलीव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तो बाकी 3 पार्ट है, बस बेसिक बेसिक चीजें गिवन है वो आपको ट्राई करेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बहुत ही बेसिक से टॉपिक्स हैं ये, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस हम नहीं करते। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, तो पहला पॉइंट है ए ले लेते हैं। ए आपका आ गया -2 3 5, बी आपके पास है 1 2 3, सी आपके पास आ गया 7 0 -1। ये 3 हमने पॉइंट निकाल लिए। तो आपको शो करना है कि दे आर कोलिनियर। टू शो है, यानी कि डेफिनेटली जो ए बी डिस्टेंस निकालोगे, बी सी डिस्टेंस निकालोगे, ए सी डिस्टेंस निकालोगे, उसके अंदर जो है जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा वो बाकी दो के सम के इक्वल होगा ही होगा। तो मैं डायरेक्टली पहले ए बी निकाल लेता हूँ। रूट में 1 प्लस 3 1 प्लस 3 2 3 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1, और देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ विच इज 4, तो रूट 14 आ गया। ऐसी बी सी आप ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली करो, कोई इशू नहीं है। 7 माइनस 1 6 36 प्लस 4 एंड -4 यानी कि 16, तो ये आपको कितना गया रूट 20, बेसिकली 56 हो जाएगा। और 56 को हम क्या लिख सकते हैं, आई थिंक 56 का रूट निकालते हैं, सो 2 से करेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे आपको आ जाएगा 8, 2 से करेंगे तो 2 रूट 14 आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे का सी ए निकालेंगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 9 81, 0 माइनस 3 9 -6 36,
तो 90 प्लस 36 126, इसका रूट देख लेते हैं। 2 से करेंगे पहले 63, फिर 3 से करेंगे, यहाँ से कितना देगा 21, और फिर 3 से करेंगे तो आपका 7, तो यहाँ पे आएगा 3 रूट 14। तो 3 डिस्टेंस आ गए, रूट 14 आ गया, 2 रूट 14 हो गया और 3 रूट 14 आ गए, 3 डिस्टेंस आ गए। तीनों में सबसे बड़ा डिस्टेंस आपका सी ए के इक्वल है, वो आपका हो गया बी सी प्लस ए बी के इक्वल। सो 3 रूट 14 इज इक्वल टू 2 रूट 14 प्लस रूट 14, यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट है। Therefore, point A, B and C are collinear points, या फिर collinear points आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं। ए आपको गिवन है यहाँ पर -1 2 1, और बी गिवन है 1 -2 5, सी पॉइंट गिवन है 4 -7 8, और डी कोऑर्डिनेट विल बी 2 -3 8। और आपको शो करना है कि बेसिकली आपके ये बेसिकली आपका पैलोग्राम बना रहा है। ये मैंने ठीक लिखे ना कोऑर्डिनेट, हाँ मैंने ठीक लिखे। तो दे आर बेसिकली द पैलोग्राम ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द पैलोग्राम। ओके, तो बेसिकली मुझे डिस्टेंस निकालना, तो अगर ये पैलोग्राम है, लेट्स से दिस इज द पैलोग्राम, दिस इज ए बी सी डी, तो मुझे बेसिकली ये चेक करना पड़ेगा कि ए बी और सी डी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और बी सी और ए डी का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 32 + 4 36, यानी कि 6 आ जाएगा। इसी तरीके से बी सी निकाल लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस -7 + 2 इज -5, -5 का स्क्वायर 25, प्लस 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 18 और 25, ये आपका हो जाएगा 3 और 43, रूट 43। इसी के हम सी ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी डी निकालना है, अंडर रूट ऑफ सी डी 4 2 - 4 -2, -2 का स्क्वायर 4, -3 + 7 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 8 - 8 विल बी 0। एक मिनट ये देखना पड़ेगा, शायद मैंने पॉइंट गलत लिख दिया। हाँ, ये मैंने पॉइंट गलत लिख दिया, दिस इज बेसिकली 4 नॉट 8। ठीक है, तो 4 - 8 इज -4, -4 का स्क्वायर 16, ये भी आपका आ गया 6 आ गया। और उसके बाद हमें ए डी निकालना है, ए डी की बात हो रही है कि 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर आपका 9, पर -3 -2 -5 इज 25, 4 - 1 3 9, आपका रूट 43 आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी is equal to AD, therefore ABCD is a parallelogram। ठीक है, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम ये होता है, ठीक है, अब पॉइंट ये है, इसी सेम क्वेश्चन दिया है, लेकिन अब सेम क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। ये आ गया क्वेश्चन कि ABCD पैरेललोग्राम तो है बट रेक्टेंगल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर सिर्फ आ रहा है पैरेललोग्राम तक, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है कि शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डायगोनल्स भी निकालोगे, आप AC भी निकालोगे और आप उसका BD भी निकालोगे। क्योंकि होता क्या है कि पैरेललोग्राम के अंदर आपके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर आपके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि यार अपोजिट साइड ही आपकी इक्वल है, तो वो तो रेक्टेंगल के अंदर भी होती है, तो क्या हम एबीसीडी को रेक्टेंगल इस स्टेज पे बोल सकते हैं? नहीं। उसके लिए आपको डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि डायगोनल्स की लेंथ कितनी आ रही है।
अगर डायगोनल की लेंथ इक्वल आ रही है तो वो रेक्टेंगल आएगा, अगर डायगोनल की लेंथ आपकी अनइक्वल आ रही है तो पैरेललोग्राम होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं यार AC और BD आ कितना रहा है। तो A और C यानी इसकी हम बात कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 4 + 1 5 25 प्लस -7 - 2 9 is 81 प्लस 8 - 1 7 is 49। ठीक है, इसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार यहाँ लिख देते हैं BD को 2 - 1 1 प्लस -3 और आई थिंक 1 ऑब्वियसली दिख ही रहेगा, इक्वल आ रहा है 4 और -5 1 ये भी सेम आपका आ जाएगा। तो 2 - 1 1 -3 1 एंड हाँ 1 आ रहा है, तो आपका √3 हो रहा है। और ये कितना आएगा 49 81 25 5 1 कैरी फॉरवर्ड 12 13 14 12 13 14 1 15 √155। So obviously बात है दोनों अनइक्वल हो गए। AC is not equal to BD, therefore ABCD is parallelogram but not rectangle। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आ जाता है कि शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। तो उस केस में सारा काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आ रहा है कि पैरेललोग्राम करो शो तो यहां तक करना है, उसके में ये नहीं लेके जाना। तो क्वेश्चन 4 ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3 3 2 -1। सो बेसिकली आपको एक इक्वेशन निकालनी है और फ्रॉम द सेट ऑफ पॉइंट से। तो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं लेट्स से XYZ और A आपको गिवन है 1 2 3, B will be here 3 2 -1 such that distance AP is equal to distance of BP। और आपको एक इक्वेशन निकालनी है जो बेसिकली सेटिस्फाई करेगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। तो AP निकालना है यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर, BP अगेन रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर एंड z + 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन हमने लिख दी। डिस्टेंस निकाल लिया, रूट से रूट खत्म, और देखिए y - 2 का होल स्क्वायर से y - 2 का होल स्क्वायर भी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बचा आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर, x² - 2x + 1, यहाँ बचेगा z का स्क्वायर -6z + 9 विच इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर x² - 6x + 9 and in this case z का स्क्वायर प्लस 2z + 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन हमें यूज करना है। कौन कौन सी चीजें एलिमिनेट होगी वो देख लेते हैं एक बार। देखिए x² से x² चला गया, z² से z² चला गया, 1 + 9 10 1 + 9 10 ये भी पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया। बचा आपके पास इस केस में -2x - 6z इज इक्वल टू -6x + 2z। राइट साइड जीरो करनी है, ये आपको हो जाएगा 4x - 8z इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल लेते हैं, x - 2z इक्वल टू 0 is your answer। So this give you the complete equation which satisfy the point P x y z which is equidistant from the point 1 2 3 and 3 2 -1। Right, so this is again a question number 4। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बेटा? इन क्वेश्चन 5 में पॉइंट P गिवन है XYZ, पॉइंट A है 4 0 0, पॉइंट B है -4 0 0, और क्वेश्चन में बोला गया है इसमें कि जो सम है आपका AP प्लस B ऑफ P वो आपका 10 के इक्वल है और आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले AP निकाल लेते हैं। AP कितना होगा? सेम अंडर रूट ऑफ x - 4 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर, तो z का स्क्वायर ही छोड़ रहे हैं। ऐसे BP को देख लेते हैं। BP कितना हो जाएगा आपका? अगेन x + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 यानी y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -10 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको इतना ही छोड़ना है और आगे सॉल्व नहीं करोगे आप। दिस अगेन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 12.2।